आज के इस कार्यक्रम में राहु के 12 फल को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अंतिम इस कार्यक्रम तक जो है आप जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम राहु के भाव फल को जानने से पूर्व राहु के बारे में मैं 3 वह सूत्र बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम तो राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु प्रभाव है। राहु वो प्रभाव है जिस प्रभाव का शायद हम आकलन नहीं कर पाते, किंतु उसका अनुभव करते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से आप एक उदाहरणार्थ समझ सकते हैं कि जैसे दूध है, उस दूध में यदि जल मिला दिया जाए तो जल का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन जल दिखता नहीं है, दूध ही केवल मात्र दिखता है। दूध का जो प्रभाव होता है वही प्रबल रूप से दिखता है। दूध का आशय है कि जो भौतिक रूप से संपूर्ण रूप से जो ग्रह है 7, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये दूध के जैसे हैं। यहां पर मैं उदाहरण समझा रहा हूं, हालांकि दूध का कारक जो ग्रह होते हैं वो अलग होते हैं, किंतु मैं केवल एक प्रसंगवश मैं उदाहरण समझा रहा हूं कि दूध में जिस प्रकार से जल को मिश्रित कर दिया जाए और केवल तत्व जल का तो रहेगा, किंतु दूध ही दिखेगा, अर्थात दूध का अस्तित्व वहां पर जो है भौतिक रूप से संदर्शित होगा। उसी प्रकार से दूध के साथ मिले हुए जल रूपी राहु और केतु को समझने की आवश्यकता है। राहु साथ में तो होते हैं, या जिस भी ग्रह के साथ वो हो जाते हैं, उस ग्रह के या तो प्रभाव को उसके शुभ, यदि राहु शुभ स्थिति में है, उनके जैसा वह ग्रह कार्य कर रहे हैं, या उनके अनुसार यदि वह ग्रह अपने तत्व को उस व्यक्ति यानी जिसके कुंडली में है उसको दे रहे हैं, तब तो वह राहु उनको उस ग्रह के फल को में वृद्धि भी करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि राहु उस ग्रह के फल को रोक करके अपने शुभ फल को देना शुरू कर देते हैं। तीसरा यह भी देखा गया कि कुछ जगहों पर यदि राहु अत्यधिक प्रभावी हैं डिग्री वाइज, या विषम और सम या बलाबल, स्थान बल के आधार पर यदि राहु अत्यधिक प्रबल हैं, तो जिस भी ग्रह के साथ हैं उस ग्रह के साथ वो मिलकर के कुयोग भी बनाते हैं, दोष भी देते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, यदि राहु चंद्र के साथ जुड़ जाएं तो ग्रहण दोष बना देंगे, सूर्य के साथ जुड़े तो ग्रहण दोष बनेगा। राहु यदि गुरु के साथ हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनेगा। यदि वही राहु यदि मंगल के साथ हो जाए तो अंगारक योग बनेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के साथ युति और स्थान बल, बलाबल, इसके साथ साथ में राहु की वास्तविक स्थिति क्या है, किस राशि में है, किस भाव में है, और जिस भी कभी कभी ऐसा भी देखा गया, प्रायः चूंकि बहुत विस्तार से मैं और अलग से इस पर कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आज का विषय है 12 भावों में राहु के फल को लेकर। देखिए, राहु यदि आप वर्तमान के परिदृश्य में यदि आप समझना चाहेंगे तो राहु क्या है? जितनी भी आप जो भी चीजें मायावी चीजें देख रहे हैं, जो अस्तित्व में जो दिख रहा है वह अंदर से नहीं है। जैसे सपोज दैट हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में जो हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग तो नहीं दिखता क्योंकि बहुत लंबा होता है, किंतु आगे स क र म या कोई फिगर या चित्र या एनिमेशन में जो वीडियोज होते हैं वो दिखते हैं। लेकिन उस वीडियो और उस फिगर और उस वर्ड के यानी कि अक्षर के अंदर जो कोडिंग जो किया गया होता है वो ऐसी भाषा होती है जैसे पाइथन की भाषा हो गई, या अन्य C++ की, या अन्य चीज़ों की जो काउंटिंग या आप जो सोचते हैं वो गूगल में तुरंत दिखता है। ये सारी जो चीज़ें उनके अंदर जो निहित है, अंतर जो निहित जो मैथमेटिक्स है, क्रिया है, कार्य है, ये सारे चीज राहु है, जो दिखते तो नहीं है, होते जरूर है, और जो होते हैं वो जो है दिखते नहीं है। बस यही राहु का प्रभाव है। राहु की स्वयं की राशि नहीं है, इसलिए क्योंकि यह पूर्ण ग्रह नहीं है, इनको छाया ग्रह कहा गया। और छाया का यहां पर आशय ये नहीं है कि वह जो है भौतिक रूप से वहां पर किसी भी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया कर सके। छाया का यहां पर आशय शुद्ध रूप से है कि वह उस ग्रह के जैसा बन जाए, या
अपने आप को उस ग्रह के जैसा जो है समाविष्ट कर ले। यदि जिस भी भाव में होंगे तो जैसा भाव का अधिपति होगा, भावाधिपति होगा, स्वामी होगा, वैसा राहु बन जाएंगे, शुभाशुभ प्रभाव देंगे। कहीं कहीं पर राहु राजयोग भी बनाते हैं। राजयोग का मतलब यह है कि यदि योग कारक किसी ग्रह के साथ मिल जाए और इनकी डिग्री कम हो तो उस ग्रह के बल में यह कई गुणित जो है वृद्धि करके और उस राजयोग को प्रबल बना देते हैं। राहु धन, ऐश्वर्य और कई कई स्थानों पर यह भी देखा गया कुंडलियों में, जो हम लोग प्रायः ढेर सारी इस प्रकार की जन्मपत्री हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि राहु के दौर में, यानी कि राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में वह व्यक्ति बहुत ही अकूत धन को प्राप्त किया है। राहु को समझना एक वास्तविक में एक बहुत विस्तृत इसका प्रकरण हो सकता है। मैं इस पर चर्चा सिलसिलेवार ढंग से करूंगा। आज केवल हमारा यह विषय है कि राहु आपकी जन्म कुंडली में तात्कालिक रूप से, बेसिक रूप से क्या कर सकता है, उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, और आपके कुंडली में किस स्थान पर राहु स्थित है तो उनका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अभी हम लोगों ने राहु के कुछ समझने के सूत्र हम आपके समक्ष रखे। राहु के बारे में जानने का हमने प्रयास किया बड़े ही सरल शब्दों में और व्यवहारिक और तकनीकी तीनों शब्दों में, तीनों तरह से मैंने आपको समझाया। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि राहु इस जन्म कुंडली में सबसे अधिक इनका परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ होता है। देखिए, राहु अगर यदि तृतीय स्थान में है, राहु यदि छठे स्थान में है, राहु यदि इस 11वें स्थान में है, तो एक कहा गया शास्त्र का एक वचन है कि 63 एकादशे राहु सर्वारिष्ट प्रशांत ये, अर्थात यदि राहु तीसरे, छठे, 11वें स्थान पर बैठे हैं तो वह कई प्रकार के ग्रह अरिष्ट जो इस कुंडली में बनते हैं योगा योग के कारण उस अरिष्ट में कमियां ला देते हैं। और अरिष्ट का मतलब होता है अशुभ प्रभावकारी ग्रहों का होना। तो उनके अशुभ प्रभाव को राहु जो है कम कर देते हैं, शुभता में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब यह संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया है शास्त्रों में कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में राहु निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शुभ कारक होते हैं। अब तीसरे स्थान में इतना अधिक शुभ कारक इसलिए होते क्योंकि यहाँ बलाबल इनको जो है अधिकार प्राप्त रहता है। इसके साथ साथ में शत्रु स्थान में यह कारक होकर के शत्रु हंता बन जाते हैं, सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, आलस्य होता है, और आगे मैं चर्चा करूंगा क्या क्या छठे स्थान में देते हैं। अब हम इसके पश्चात 11वें स्थान की बात करें तो वहां पर भी कारक हो जाते हैं, किंतु इन तीनों स्थान के अतिरिक्त भी 2 ऐसे स्थान हैं जिन पर राहु का प्रदर्शन मेरा व्यक्तिगत अनुभव और शास्त्रों के में प्राप्त तथ्य के आधार पर 2 और ही ऐसे स्थान है जहां पर राहु का अच्छा प्रदर्शन देखा गया है और उसका परिणाम अनुभव भी किया गया लोगों पर। वो स्थान है कर्म स्थान, इसलिए हमने यहां पर अंडरलाइन किया। कर्म स्थान का मतलब कैरियर। और इसके अलावा एक जो जगह है वह है आयु का अष्टम स्थान विदेश का स्थान होता है। विदेशी कंपनियों या विदेशी संस्थाओं या विदेश में रह करके ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है और राहु अकूत धन को जो है उस व्यक्ति के जीवन में भर देता है। हाँ, स्वदेश का सुख नहीं देता। यदि कर्म स्थान में है तो चतुर्थ स्थान मतलब वह जो है माता मित्र परिवार, वाहन, घर, भवन, जो कुछ भी है ये सारी चीजें उनके पास होंगी, किंतु जो एक भौतिक जो सुख होता है, जो एक पारिवारिक या संयुक्त परिवार का जो सुख होता है, वह सुख उनके जीवन के उत्तरार्ध में नहीं मिल पाता। ये इसका जो है प्रभाव होता है। अब हम चर्चा करेंगे तन यानी कि प्रथम भाव में यदि राहु है तो उनका क्या प्रभाव होगा, किंतु इसके पहले ये भी आप जान लीजिए कि राहु की उच्च की राशि जो हमारे पूर्वाचार्य वो बताते हैं कि मिथुन राशि है और 15 डिग्री तक वह परमोच्च के होते हैं। मित्र इनके बुध, शुक्र और शनि है। हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और शनि, चूंकि इनकी व्यक्तिगत कोई राशि तो होती नहीं है, यदि इन मित्र राशियों में से, मित्र ग्रहों की राशियों में से किसी भी एक राशि यानी कि नंबर पर जन्म कुंडली में आपके राहु बैठे हैं कहीं पर भी, तो वह शुभता प्रदान करेंगे। जैसे बुध का 3 और 6 नंबर है, 3-6 नंबर के स्वामी बुध हैं, शुक्र 2-7 के स्वामी है और शनि 10 और 11 के। तो 3, 6, 2, 7 और 10, 11 इन 6 अंकों में से
कहीं पर भी किसी अंक में यदि राहु बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में राहु की उतनी अशुभता नहीं रहेगी जितना कि उनके बारे में कहा गया है। तो शुभता प्रदान करेंगे। अब इसके बाद से राहु की अत्यंत खराब प्रदर्शन राहु का किस नंबर पर होता है, तो वो होता है उनकी जो नीच की राशि अर्थात धनु राशि में। केतु में ठीक इसका उल्टा है। केतु जो होते हैं वह धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। मैं उस पर विस्तार से अगले कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर राहु जो है धनु राशि में यदि है तो वहां उनका प्रदर्शन अत्यधिक खराब होगा, यानी कि वह नुकसानदायक हो सकते हैं, हानिप्रद हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दो परम शत्रु हैं, सूर्य और चंद्र। और सूर्य की राशि जो है वो सिंह यानी कि 5 नंबर है, और चंद्र की राशि 4 यानी कि जो है कर्क राशि है। तो लग्न इन 2 नंबरों पर यदि कहीं पर भी राहु स्थित है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगा देंगे। विकास में, उन्नति में, व्यवसाय में, स्वभाव में, करियर में, कार्य में, परिवार में, संतान में, सारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह राहु जो है ग्रहण लगा देते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 ऐसे और भी नंबर हैं, यानी कि मंगल को भी शत्रु कहा गया है राहु के। तो मंगल, लेकिन यहाँ पर डिग्री देखना पड़ेगा, मंगल की डिग्री अधिक है या कम है, तो उसके आधार पर इसका निर्णय होगा। लेकिन मंगल की दो राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर पर भी यदि कहीं राहु हैं तो वह भी अशुभता जीवन में देते हैं। अब हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि यदि अशुभ प्रभाव है राहु का तो उस अशुभता को कम करने के लिए दान क्या करना चाहिए, मंत्र किस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि शुभ राहु है तो उनकी और शुभता में वृद्धि करने के लिए भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले लग्न की बात की जाए। जब लग्न में राहु हैं तो यह ऐसे जो लोग होते हैं वह कामी, मनस्वी, दुर्बल, संततिवान, राज व्यवस्था से वह द्वेष करने वाले, यानी कि राजा जो भी हो सत्ता में उसके विरुद्ध वह बिगुल बजाने वाले बड़े साहसी ऐसे लोग होते हैं। जितनी क्षमता उनकी होती है उतनी क्षमता राजा से लड़ने, अड़ने और टिकने और निरंतर प्रयास करने का ऐसा लोग काम करते हैं। यानी कि राहु कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि राहु की अपनी एक स्वयं की विचारधारा है, जो कहीं कहीं पर एंटी होते हैं और कहीं कहीं पर जो राजसत्ता के साथ नतमस्तक होकर के और उनके साथ में हो लेते हैं, ऐसा देखा गया। दयालु भी प्रवृत्ति के होते हैं लग्न में राहु बैठे हुए तो। और इसके अलावा राहु जब लग्न में रहते तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे जो लोग होते हैं उदार होते हैं। दूसरा जो भाव होता है ये जो है ये यहाँ पर अगर यदि मैंने ये बताया, अब इसके बाद यहाँ पर यदि राहु हैं द्वितीय स्थान में, ये धन का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है। मैं आप सबसे ये बोलूंगा कि धन स्थान में द्वितीय स्थान में राहु का प्रदर्शन ठीक नहीं होता है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आपसे यही एक आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दृष्टि से विदेशाधिपति या विदेश भाव को देख रहे हैं। ऐसे लोग यदि अपना देश और उसके अतिरिक्त जो है दूसरे स्थान पर यदि ऐसे लोग कैरियर या नौकरी का प्रयास करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलता है, धन की स्थिति भी बनती है। परिवार से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहेंगे तो पारिवारिक उनको सपोर्ट भी मिलेगा, व्यवहारिकता आपस में भी ठीक रहती है, क्योंकि द्वितीय स्थान में इन सारी चीजों को राहु जो है खराब करते हैं। कौटुंबिक सुख नहीं मिलता, कुल मिलाकर के विचार और भाषा इनकी बड़ी कड़वी होती है, कठोर होती है, बोलते सही है लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है द्वितीय स्थान में यदि राहु रहते हैं तो ऐसे लोगों को जो है अपने मूल स्थान से कहीं दूर सुदूर स्थान पर रहना चाहिए और समन्वय बना करके कार्य करना चाहिए। तीसरे स्थान में राहु जो है बड़ा अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं कि अल्प संततिवान होने के अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं सारी चीजें पॉजिटिव है। धनी ऐसे लोग होते हैं, साहसी होते हैं, विद्वान होते हैं, व्यवसायी होते हैं और पराक्रम शून्य होने के बाद भी ये लोग जो है विवेकी होते हैं। इनको घर बैठे सारी चीजें मिल जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं इस मामले में लोग। तीसरे स्थान में यदि राहु बैठे हैं तो अरिष्ट नाशक, मैंने पहले ही कहा है कि 63 एकादशी राहु सर्वारिष्ट प्रशांत है। तीसरे स्थान में यदि राहु हैं तो अरिष्ट के नाशक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रवास करना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि आज यहाँ पर है कल वहां, इस तरह का इनका पूरा एक प्लानिंग बना हुआ पूरे 1 साल का। और चौथे स्थान में यदि यह सुख का स्थान है, मित्र का स्थान है, भाव यह भवन का है, भूमि का है, निर्माण का है, यदि यहाँ पर राहु बैठते हैं तो इन सारी चीजों में कमियां देखने को मिलती है। मातृ सुख तो मिलता है लेकिन मित्र भी होते हैं किंतु बड़े ही कपटी और मित्रों के साथ या धोखा मित्रों के द्वारा इनको मिलता है। ऐसे लोगों को थोड़ी सी जो है सावधान, चौकन्ना और बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में राहु। पंचम स्थान में जब भी राहु रहते हैं विद्या तो देते हैं, लेकिन हमेशा वो व्यक्ति निगेटिव सोच वाला होता है और
बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर मैंने देखा व्यवहार में बिल्कुल भी नम्रता नहीं होती। तो ये जो है पंचम स्थान के में जो है यदि राहु रहते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव स्वभाव देखा गया। मधुरभाषी होते हैं, भाग्यवान तो होते हैं, संतति को लेकर थोड़ी बहुत जो है दिक्कत इनको संतान को लेकर के होती है। ऐसे लोग जो है अपने कुल और परंपराओं के विरुद्ध कार्य करने की वजह से इनकी या ऐसे लोगों की निंदा भी होती है। विशेष करके वैवाहिक इत्यादि कार्यों को लेकर के ये लोग जो है अपनी परंपरा का जो है बहुत ज़्यादा निर्वाह नहीं करते। छठे स्थान में तो बहुत अच्छा है, शत्रु बाधा भी दूर होती है, शत्रुहंता योग यहाँ बन जाता है। कमर, ऐसे लोगों को प्रायः छठे स्थान में यदि राहु रहते तो कमर में दर्द होता है, कमर से संबंधित जो है ऐसे लोगों को दिक्कत रहती है। इसके बाद से ऐसे जो लोग हैं वह प्रायः देखा गया कि साहसी होते हैं और ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत मिलती है। विशेष करके जो आजकल के आधुनिक जो व्यवस्था है, चाहे संगीत को लेकर के हो या फिल्म निर्माण के लेकर के हो या जो है जिससे एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है उस सेक्टर में ऐसे लोग अच्छा नाम कमाते हैं। बात करूंगा सातवें स्थान में राहु का। सप्तम स्थान के जो राहु होते हैं वह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संबंध विच्छेदात्मक ग्रह है। जब भी यहाँ बैठेंगे तो वहां पर जो है पति और पत्नी दोनों के मध्य जो है सदैव जो है वैचारिक मतभेद रहता है। ऐसे लोग बड़े लोभी भी प्रवृत्ति के होते हैं और स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। अपना काम निकालने के लिए लोग बड़े जो है चतुराई से अपना कार्य निकाल लेते हैं और इनको लोगों के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में सहयोग भी मिलता है। हाँ, एक जो खराबी है वह है दाम्पत्य जीवन को लेकर। तो दाम्पत्य जो जीवन है वह निश्चित रूप से उसके लिए आप सभी को यदि दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी दोनों पक्ष यदि आपस में मजबूती रहे, व्यवहारिक और आध्यात्मिक चेतना यदि उस घर में है, दक्षिण और पश्चिम के कोण में यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो पति पत्नी के मध्य यह राहु जो है संबंध को विच्छेद नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप इसको मान के रहिए। बात करूंगा अष्टम स्थान में, आठवां स्थान में यदि राहु है तो क्रोधी ऐसे लोग होते हैं और बड़े अंदरगल प्रलाप करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये लोग विदेशी और विदेश में रह करके अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बाहर में इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है किंतु अंदर में भीतर में इनका व्यवहार बदला सा रहता है। ऐसे लोग बड़े मायावी, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका स्वभाव जो होता है जो रहता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वो रहता नहीं। बात करूंगा भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में जब भी राहु बैठते हैं तो देखिए जैसे लोग धार्मिक नहीं होते, किंतु धर्म के कुछ ऐसे जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को लेकर के तर्क वितर्क बहुत करते हैं और विपरीत विचारधारा के द्योतक या समर्थक या संस्थापक लोगों के साथ ये मिल जाते हैं। एक अभियान से चलाते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, ऐसा ही करना है। और एक यदि शुभ यहाँ पर राहु हो जाए किसी ग्रह के साथ जो है शुभता यदि दे दे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ के जो राहु होते हैं वह आश्चर्यजनक उनको धन का लाभ भी देते हैं, आकस्मिक धन का लाभ देते हैं, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक ग्रह होते हैं। जब भी उनकी महादशा आएगी उसमें उनको जो है धन की प्राप्ति कराते हैं। बात करूंगा दसम स्थान यहाँ पर, जो कि हमने अंडरलाइन भी किया है और उसके बाद से हमने कारक भाव है राहु का। ये ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं, विद्वान होते हैं, ऐसे लोग जो है बाचाल होते हैं। किंतु यहाँ पर यदि राहु और चंद्र दोनों मिलकर, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ग्रहण दोष बनाते हैं, किंतु यदि राहु और चंद्र इस स्थान पर यहाँ पर मिल जाए दसम भाव में तो वहां पर वह राजयोग प्रदान करते हैं। राहु और चंद्र दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के जीवन में धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ में अचल और चल संपत्ति के कारण किसी बड़ी फैक्ट्री या कंपनी या ग्रुप के वो मालिक बनते हैं। दसम स्थान में यदि राहु और चंद्र की युति हो जाए तो बलाबल में ये देखना आवश्यक है कि चंद्र का बल जो है चंद्र बलवान होना चाहिए। बात करेंगे एकादश भाव में। ये तो एकादश भाव तो इनका कारक ग्रह, विदेश से इनको धन मिलता है, विदेशी कंपनियों में इनको कार्य मिलता है, अवसर मिलता है करने का। जैसे लोग जो है कृषक होते हैं और आपने प्राय देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो IIT जो है करने के पश्चात अर्थात बीटेक करने के बाद जो है IIT मुंबई से, उसके बाद मैंने देखा कि वह कृषि फार्म और कृषि से संबंधित उपकरण या कृषि से संबंधित वह यानी कि विदेश में एक अच्छी बड़ी पैकेज की नौकरी छोड़ करके वह आकर के अपने ही देश में कृषि से वो जुड़े और आज के समय में उनके पास कम से कम 150 से ऊपर करोड़ 150 करोड़ से ऊपर की उनकी जो है उनका टर्नओवर है, यानी कि बड़ा काम उनका कृषि क्षेत्र में। तो यदि
आय भाव में जब राहु बैठे हैं तो इस प्रकार के चमत्कार भी दिखाते हैं, किंतु वह व्यक्ति विदेश एक बार तो जरूर जाता है, उसका विदेश से संबंध जरूर होता है, या विदेशी चूंकि उनका जो कृषि का जो कार्य है वो जो है वह विदेशों में उनकी अच्छी सप्लाई भी है। तो इस प्रकार का होता है। 12वें स्थान में देखिए राहु का होना यह ठीक बात नहीं है, चाहे व्यवहार के दृष्टिकोण से देखा जाए, पति पत्नी के मध्य की बात की जाए, व्यय की बात की जाए, रोग में ऐसे लोगों का अधिक व्यय होता है। तो यहाँ पर अशुभता क्या है, व्यय स्थान में यदि होता है तो ऐसे लोग परिश्रमी बहुत होते हैं, यानी कि यदि वह एक बार जीरो से हीरो बनते हैं और बाद से हीरो से पुनः जो है जीरो पर आ जाते हैं, ऐसा प्राय देखा गया। लेकिन यह कई बार जब होता है तो टूट भी जाते हैं। अब इसके बाद ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए, देखिए दान जो है गेहूं का करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, दर्पण का दान करना चाहिए, उड़द जो होता है काली वाली उड़द उसका दान करना चाहिए, तिल और रांगा का बने हुए जो मूर्ति है, प्रतिमाएं हैं, यदि वह आप किसी को गिफ्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आपको जो है 18,000 की संख्या में जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ में सायंकाल जब भी हो तो जो है बैठ करके और देवी की आराधना रात करना चाहिए। और राहु का जब भी आप कोई भी कार्य दान उदान जो भी करते हैं वो सायंकाल किया करें, अर्थात रात्रि में किया करें। धन्यवाद मित्रों, पुनः मैं केतु के भाव फल को लेकर उपस्थित होऊंगा। आप पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी आपके यदि प्रश्न हैं सार्वभौमिक, तो उन प्रश्नों का आप जो है कमेंट करके दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। शास्त्रोक्त जो तथ्य और तत्वयुक्त जो बातें होंगी मैं उसको जरूर आपके समक्ष रखूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।